जयति परम ज्योति समं समस्तैरंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की। यह सुंदरतम रचना। हिंसा और अहिंसा का सुंदर विवेचन यहाँ चल रहा है और इस संदर्भ में हिंसा का त्याग कैसे किया जाए उस संबंध में 4 बिंदु बतलाए गए थे और 4 पॉइंट बतला करके फिर यह कहा गया था कि सबसे पहले क्या त्याग देने योग्य है। और आचार्य देव ने कहा कि हे जीव, यदि तू सबसे पहले कुछ त्यागना चाहता है तो एक काम कर, 5 उदंबर फल और मध्य मांस मधु का त्याग कर। माने सर्वप्रथम 5 उदंबर फल और मध्य मांस मधु का त्याग किया जाना चाहिए। श्रावक के अष्टमूल गुण कहलाते हैं। स्थूल से स्थूल रूप में इन अष्टमूल गुणों की चर्चा की जाती है। हे जीव, तू कम से कम इतना तो पालन कर, कम से कम इतना तो पालन कर। इतना तो तुझे कम से कम जैन होने के नाते पालन करना ही चाहिए। मध्य माने शराब, मांस नॉनवेज और शहद माने हनी और 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फलों में बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर, ये 5 प्रकार के ऐसे फल हैं जिन फलों में भी त्रस जीव होते हैं, नियम से होते हैं। तो इनका त्याग करने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई। देखिए आप, ये सब कहने के बाद कल हमने यहाँ शराब की चर्चा की थी, थोड़ी बहुत मद्य की चर्चा की थी कि शराब के सेवन करने में किस प्रकार के दोष होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं शराब के सेवन में। और ये कहा गया था कि शराब जो है ये गहल के समान है, शराब क्रोध के समान है, या फिर क्रोध को भी शराब जैसा कहें, ऐसा कह सकते हैं। मान, मायाचार, लोभ, शोक, भय, काम, इन सब चीज़ों को शराब की तुलना में कहा गया था। ये सब चर्चाएं काफ़ी कर लेने के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं आज मांस त्याग की तरफ। मुझे मालूम है मांस त्याग की चर्चा जैनियों के बीच में और फिर उसमें भी विशेषकर स्वाध्यायियों के बीच में करना कितना नीरस विषय हो सकता है। मांस की चर्चा कर रहे हो, हमें सिखाओगे आप मांस नहीं खाना चाहिए। अब यही स्तर रह गया है हमारा, मांस नहीं खाने की चर्चा हम लोगों के बीच में। मैं फिर वही वाक्य को दोहराना चाहता हूँ जो कल आपके बीच में कहा गया था, जिसमें यह बात कही थी कि इसकी शिकायत आप मुझसे न करके अमृतचंद्राचार्य से कीजिए। अमृतचंद्राचार्य देव से शिकायत करो कि महाराज, हम तो आपका समय सार पढ़ चुके हैं, हम तो आपके समय सार की टीका को पढ़ करके आपका नाम देख करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ने के लिए आए थे, आपका नाम देख करके आए थे, और आप हमें इतना हीन लेवल वाला समझने लग गए। हमारा लेवल और हमारा स्तर इतना कम समझ में लग गए। ऐसा नहीं है। देखिए, मांस के दोष बतलाते हैं, कुछ सूक्ष्मता में जाने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसी जगह पर पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां हमारी कमियां और भूल दिखाई देवे। 99 नंबर पेज है, 65 नंबर का ये श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का।
न विना प्राणि विघातान् मांसस्योत्पत्ति ऋष्यते यस्मात् मांसं भजतस्तस्मात् प्रसरत्यनिवारिता हिंसा। यस्मात् कारण की, प्राणि विघातात विना, प्राणियों का घात किए बिना, मांसस्य मांस की उत्पत्ति है, उत्पत्ति नश्यते नहीं मानी जा सकती। तस्मात् मांसम भजत है, इसलिए मांसभक्षी पुरुष को अनिवार्यता हिंसा प्रसरती, अनिवार्य रूप से हिंसा फैलती है। हिंसा का प्रकरण है। मांस खाने का निषेध कर रहे हैं। मांसाहारी व्यक्ति के अनिवार्य रूप से हिंसा का पाप लगता है, महापाप लगता है। यह बात यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कही गई है। कुछ बातें सरलता के लेवल पर होगी और कुछ सूक्ष्मता में हम जाने का प्रयास करेंगे, है ना। 3-4 श्लोक पढ़ेंगे जो इस मांस के संदर्भ में दिए हुए हैं। सरल अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार। कारण की प्राणियों का घात किए बिना मांस की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, इसलिए मांस भक्षी पुरुष को अनिवार्य रूप से हिंसा फैलती है। जो मांस भक्षण करता है उसके अनिवार्य रूप से हिंसा कही गई है। 100 नंबर पेज पे देखिए टीका। यस्मात् प्राणि विघातात् विना मांसस्य उत्पत्ति न इष्यते। प्राणियों के, जीवों के घात किए बिना मांस की उत्पत्ति देखने में नहीं आती। मांस द्विइंद्रियादि जीवों के शरीर में होता है, दूसरी जगह नहीं। अतः उनके घात करने पर ही मांस मिलता है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आ गई है, मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मांस किसे कहते हैं? मांस की परिभाषा बनाओ पहले, क्या है? तो जब जन सामान्य के बीच में मांस की चर्चा की जाती है तो कहते हैं बकरे को, ये अंडा, मछलियों का, ये किसी को मार करके उसमें से निकाल लिया, ये सब मांस की व्याख्याएं मिलती है दुनिया भर में। इस तरह की सोच मिलती है हमारी मांस के संदर्भ में। लेकिन आपको सच बतलाऊं, टोडरमल जी की इन पंक्तियों से स्पष्ट ख्याल में आ रहा है कि जीवों के शरीर में मांस होता है। जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। ये मांस की परिभाषा यदि एक बार स्पष्ट हो जाएगी ना हमारे दिमाग में, तो फिर मांस का त्याग आसान हो जाएगा। त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। मांस की परिभाषा क्या है? मांस कहते किसे हैं? तो जवाब क्या मिला? त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। माने शरीर का नाम मांस है, बॉडी का नाम मांस है। अब सुनो, अब मांस आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बहुत तरह से यद्यपि मांस की चर्चाएं हो सकती है। मैं एक पॉइंट बीच में आप लोगों को कहना चाहता हूं। जब त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं तो हमारा खुद का शरीर मांस है या नहीं है? बिल्कुल मांस है। रक्त भी मांस हो सकता है, बिल्कुल मांस ही है रक्त भी। इसलिए हमारे यहाँ जैन परंपरा में ब्लड डोनेशन को भी दान नहीं कहा गया है, रक्त दान को भी मांस के दान करने के समान कहा गया है। अंग और उपांगों के दान करने को भी मांस का दान ही कहा गया है हमारे यहाँ जैन परंपरा में। इसलिए हमारे यहाँ जैन साहित्य में, जैन शास्त्रों में कहीं भी आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी कि आप ब्लड डोनेशन कीजिए। एक भी शास्त्र में नहीं मिलेगी ब्लड डोनेशन की बात। एक भी शास्त्र में आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी कि आप अपने अंगों का दान कर दीजिए। वो करुणा हो सकती है, वो सदाचार हो सकता है, वो आपका फैमिली मैटर हो सकता है ब्लड डोनेशन, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म से उसका दूर दूर तक का संबंध नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? सावधान रहें। अच्छा, अब मुझे ये कहना है, जब ये हमारा शरीर मांस है तो फिर जब आप कभी नाखूनों के पास की चमड़ी को खाते हैं तो वो मांस भक्षण है या नहीं है? मैं कभी कभी लोगों से इस तरह की बात पूछ लेता हूं।
एक प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। मैं रोड पर जा रहा था, हस्तिनापुर में था, और अचानक एक बंदर ने मेरे हाथ पर पंजा मारा और खून निकाल करके नोच करके ले गया और खा गया। तो उस बंदर ने मांस खाया या नहीं खाया? बिल्कुल क्या कहेंगे आप? मांसाहारी है, नरभक्षी है, मांस इसकी जबान पर लग गया है, खून इसकी जबान पर लग गया है, ये मांसाहारी है। अच्छा, मेरे इस खून को जब किसी बंदर ने खाया, जब किसी कुत्ते ने खाया, जब किसी शेर ने खाया, तो वो मांसाहारी हो गया। लेकिन मेरा खून यदि मैं खुद पीता हूं तो मांसाहारी हूं या नहीं? बोलिए। देखिए, आप लोगों के जितने भी लौकिक प्रश्न होंगे ना, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहूंगा। उनका निर्णय आपको करना पड़ेगा। उचित और अनुचित का निर्णय आप कीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत चीज है। पुण्य पाप कर्म का संबंध व्यक्तिगत है, धर्म नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं, ब्लड हमने दे दिया, शरीर हमने दे दिया। अच्छा, मान लीजिए अपने बच्चे की किडनी खराब हो जाए और मेरी किडनी यदि मैच कर रही है, तो मैं दूं कि नहीं दूं? बोलो, क्या करें? बोलो, प्रैक्टिकल धरातल पर उतर करके बात कीजिए। घर घर में इस तरह की घटना हो सकती है। आज यदि बच्चे को खून की बोतल चढ़ाने की जरूरत हो गई, एक्सीडेंट में खून बहुत निकल गया, तो उसे खून देना कि नहीं देना? क्या करें हम? बोलो। और डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्लड चढ़ेगा, चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है? मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाह रहा हूं कि वो जो खून दिया गया है, वो जो किडनी निकाल करके दी गई है, वो धर्म नहीं है, वो मांस के दान के बराबर है। आप आंखें देवें कि नहीं देवें, यह आपके परिणामों पर निर्भर करता है, लेकिन वो धर्म नहीं है, क्योंकि वो मांस है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ बॉडी है। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स यहाँ हैं जो सुन रहे हैं, सब लोग आंखों के डॉक्टर भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, भाई साहब सुनो मेरी बात, क्या जेके जैन साहब और भी हैं हमारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आप जो भी लौकिक में करते हो, जो आपका प्रोफेशन है, लेकिन हम तो नहीं खाएं। इतनी तो सावधानी हो सकती है कि नहीं? ये पंडित जी एक बात बतला दो, आपकी अशक्त अवस्था में आपको ब्लड चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं? भैया, जो जैसी स्थिति हो सो हो, उसका क्या किया जा सकता है, छोड़ो उन सब बातों को। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं, आपकी उंगली कट जाए तो उस खून को मुंह में लेने का त्याग तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो कि नहीं? मोटा मोटा त्याग बोलो। मांसाहार के त्याग की कह रहा हूं मैं। हमारे शरीर की रक्त की एक एक बूंद वो है मांस। ब्लेड से हाथ कट गया, चाकू से हाथ कट गया, सब्जी बनाते समय, सब्जी साफ करते समय, सब्जी सुधारते समय उंगली कट गई आपकी। कुछ काम कर रहे थे, शेव बना रहे थे, और अचानक आपने कुछ ऐसा किया और ब्लेड से ऐसे हाथ कट गया आपका। अब बोलो, खून निकल रहा है, अब क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, ये मांसाहार है, ये कहना चाहता हूं। इसका नाम मांसाहार है। तुरंत तुरंत 99% लोगों की उंगली सीधे मुंह में जाती है, उंगली कटते ही। ये मांसाहार है, क्योंकि त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, ये आचार्य देव का यहां कहना है। छोड़ दो आप उसे। दूध मांसाहार नहीं है, गलतफहमी में नहीं रहे। दूध किसी भी रूप में मांसाहार नहीं है। पश्चिमी देशों की तरफ से बहुत इस तरह का प्रचार किया जा रहा है दूध के मांसाहार होने की अपेक्षा से। दूध को मांसाहार कहा जा रहा है। वीगनिज्म बहुत ज्यादा प्रचार में है। हमारे बहुत सारे विदेशों में लोग सुन रहे हैं, वीगन 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 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात है, आप नहीं लेते हो, बहुत अच्छी बात है। दूध शाकाहार है, लेकिन दूध जिस प्रोसेस से वर्तमान में निकाला जा रहा है, उसमें कदाचित दोष लगने की संभावना है। यदि आप शुद्ध सात्विक रीति से दूध निकालते हैं, हमारे यहाँ त्यागी व्रती लोग सब लोग जाते हैं, जो लोग शुद्धता से दूध को लेते हैं, वो छने हुए पानी को लेकर के जाते हैं। छने हुए पानी को ले जाकर बाल्टी में ले जाते हैं, दूध निकालने वाले के हाथ धुलाते हैं, फिर गाय के स्तनों को छने हुए पानी से धुलाते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट जो दूध है
वो निकालते हैं अपने बर्तन में, और 45 मिनट के अंदर अंदर, 48 मिनट के भीतर भीतर ला करके उसे गर्म करते हैं। तो ऐसा दूध सेवन करने योग्य है त्यागी व्रतियों के लिए भी। हमारे यहाँ तो जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, उन तीर्थंकर परमात्माओं ने तीसरे दिन खीर के पारने से आहार ग्रहण किया। खीर के सेवन के उल्लेख है सारे शास्त्रों में। लेकिन जो मशीनों से निकाला जा रहा है, लास्ट ब्लड के मतलब वो दूध की एक बूंद भी अंदर नहीं रह पाए, इस तरह से उन्हें जो निकाला जा रहा है, और हमने भी देखा है इस तरह का कई जगह पर, शिकागो में देखा था शायद मेरे ख्याल से, वहां हमने देखा इस तरह का कि वो मशीन से निकालने में बिल्कुल इतना हद तक खींचते हैं कि वो ब्लड की बूंद तक, ड्रॉप तक उसमें आ जाती है, तो फिर वो नॉनवेज की श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन सरासर हम दूध को नॉनवेज कह देवे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बात यहाँ क्या चल रही थी हमारी, तो बहुत सारी बातें हैं भाई साहब, हम कहाँ कहाँ तक छोड़ेंगे। पहले एक बार इस प्रकरण को पढ़ लूँ मैं, जो ये 3 श्लोक यहाँ लिखे हुए हैं, फिर बचे हुए समय में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा आपसे, हमारे आपके बीच में लौकिक जीवन के संदर्भ में किस तरह से मांसाहार का त्याग सक्सेसफुली किया जा सकता है। मैंने त्याग दिलाया था कल आपको, मांसाहार के त्याग की प्रेरणा दी थी हमने कल आपको। हमने कहा था कि भाई साहब मांस का त्याग कीजिए, आपको करना पड़ेगा मांस का त्याग। हम तो खाते ही नहीं, हम तो खाते नहीं। और मांसाहार का त्याग करते समय मांस कहाँ कहाँ है, उसे भी आपको गहराई से जानना और समझना पड़ेगा। उसके बिना आप मांसाहार का त्याग नहीं कर पाएंगे। देखिए, देह की मग्नता ही है मांस बाकी, वो करूंगा चर्चा, एक बार पहले पढ़ लूं यहां से, फिर बात करूंगा ना। आप लोग तो सब स्वाध्यायी लोग हैं, अमृतचंद्राचार्य से दूर क्यों भाग रहे हैं आप। तस्मात् मांसम भजते है अनिवार्यता हिंसा प्रसरती, इसलिए मांस भक्षी को अनिवार्य हिंसा फलती है, लगती है। मांस खाने वाला हिंसा को कैसे नहीं करे, अवश्य करे ही करे। कोई कहे कि आप स्वयं जीव को न मारे तो दोष नहीं है, उससे कहते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग हैं भाई साहब, सब तरह के लोग हैं। वो अरे भाई साहब देखो हम तो है ना मारते नहीं हैं, मरा हुआ पहले से हो तो उसको ले लेते हैं। अभी चमड़े में भी दोष है इसी तरह का। अब ये बातें यहाँ सिखा रहे हैं, इन बातों को अपन पढ़ लेते हैं। जो विशेष विशेष बिंदु होंगे उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित जरूर करूंगा। यद्यपि किल भवति मांसम स्वयमेव मृतस्य महिष वृषभादे तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगोत निर्मथनात्। संस्कृत छोड़ रहा हूं, सीधा प्राकृत ये हिंदी पढ़ रहा हूं, समय बचेगा। यद्यपि यह सत्य है कि अपने आप ही मरे हुए भैंस, बैल इत्यादि का मांस होता है, परंतु वहां भी अर्थात उस मांस के भक्षण करने में भी उस मांस के आश्रय से रहने वाले उसी जाति के निगोदिया जीवों के मंथन या मथन से हिंसा होती है। बात समझी क्या आपने, क्या कह दिया? बात ऐसी चल रही थी, कोई जीव पहले से मरा हुआ है, बोलो ऐसा हमने थोड़ी ना मारा है। कई लोग चमड़ा पहनने वाले, चमड़े का उपयोग करने वाले लोग इस तरह का तर्क देते हैं, हमने थोड़ी ना मारा है भाई साहब, हमने पहन लिया तो क्या फर्क पड़ गया। हमने चमड़े के जूते पहन लिए, चमड़े का पर्स ले लिया, चमड़े का बेल्ट लगा लिया, चमड़े की चप्पल पहन ली, तो क्या हो गया इसमें। लेदर की हमने लेदर हमारे लिए तो नहीं हुआ है, अब वो जीव तो पहले ही मर चुका है, अब क्या दोष है। तो आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से मानो उस दोष की चर्चा कर रहे हैं। क्या दोष हुआ कि जो नॉनवेज है, ये जो मांस है, यद्यपि तुम्हारे लिए नहीं मारा गया, मरा हुआ था पहले से, लेकिन मरे हुए में भी प्रति समय त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो रही है, निगोदिया जीवों की उत्पत्ति हो रही है, उसी जाति के जीवों की उत्पत्ति हो रही है, उसी जाति के जीवों की। जिस चमड़े की बेल्ट को आपने हाथ से खोला है,
आपके हाथ मुंह में चाटने योग्य नहीं बचे हैं, आपके हाथ भोजन करने योग्य नहीं बचे हैं, क्योंकि आपके हाथों पर अनगिनती त्रस जीव और निगोदिया जीव आ गए हैं। क्योंकि मांस में, नॉनवेज में, चमड़े में प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। नॉन स्टॉप असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती रहती है उसमें। इसलिए जैनियों के लिए स्पर्श करने मात्र का त्याग है चमड़े का, छूने योग्य नहीं है वो वस्तु। मुझे कभी कभी खेद होता है, काफी लोग आप लोगों में से मंदिर के अध्यक्ष होंगे, मंत्री होंगे, सुनिए, मंदिरों के बाहर लिखे रहते हैं कृपया चमड़े से बने हुए जूते चप्पल आदि मंदिर में न ले जाएं, चमड़े का बेल्ट यहीं उतार करके जाएं। आप क्या कह रहे हो? शर्म आने वाली बात है, शर्म आने जैसी बात दिखाई दे रही है। चमड़े के बेल्ट उतार करके जाने का निर्देश दे रहे हो? एक जैनी को निर्देश ये दिया जाना चाहिए कि चमड़े की वस्तुओं का सेवन जीवन पर्यंत नहीं करे कोई भी जैन, ये होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हो? सेवन तो कर सकते हो, आप क्या कहना चाहते हो? पहन तो सकते हो, आप मंदिर में मत ले जाना, बस बार बार रख लेना, अंदर चले जाना, दर्शन कर लेना, वापस आने के बाद में भाई साहब दोबारा पहन करके चले जाना। नहीं 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 चलेगा। चमड़े की बेल्ट से आपका पेंट टच हो गया है क्या, वो छूने योग्य नहीं है, वो किचन में घुसने योग्य नहीं है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठने योग्य नहीं है। मांसाहार के त्याग की बात कर रहे हैं हम, सोचना जरा एक बार गंभीरता से। मुझे मालूम है बातें बहुत साधारण साधारण सी लगेगी, प्रकरण ही साधारण चल रहा है, हम क्या करें भाई साहब, विषय तो यही चलाना है ना। अभी तो अपने को लाइन टू लाइन चलेंगे ना, सेलेक्टेड गाथाएं चलाते तो अभी छोड़ देते, इनको स्किप कर देते अपन। लेकिन आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय खंडित नहीं होगा क्या? बोलो क्या कह रहे हैं आगे, किस तरह की बात कही है इन्होंने? टीका देखिए, यद्यपि किल स्वयमेव मृतस्य महिष वृषभादेः मांसम भवति तत्र अपि हिंसा भवति। यद्यपि प्रकट रूप से अपने आप मरे हुए भैंस, बैल वगैरह जीवों का मांस होता है, अपने आप मरे हुए हैं ना, उनका भी मांस होता है, तो भी उस मांस भक्षण में भी हिंसा होती। अब काहे की हिंसा हो गई साहब, जीव तो पहले ही मर गया था, बकरी को तो पहले ही मार दिया गया था, बकरे को मार दिया गया था, बैल भैंस को मार दिया गया था, पहले ही मर गया था, अब हिंसा किस बात की है? बोले सुन, वही थोड़ी ना था, उसमें जीव भी तो उसके आश्रित रहते हैं बहुत सारे, तो जो आश्रित बहुत सारे जीव रहते हैं उनके घात का भी तो दोष लगेगा। देखिए किस प्रकार तत् आश्रित निकोद निर्मथनात्, स्वयं तो जीव को नहीं मारा परंतु फिर भी उस मांस के आश्रित जो अनंत निगोदिया जीव रहते हैं उनके घात करने से हिंसा होती है, उनका भी घात होता है। आजकल तो ये कितने सुंदर सुंदर ये बेल्ट वगैरह बनने लग गए हैं, ये काई के रिस्ट वॉच के लेदर के आते हैं, कहाँ कहाँ तक ये सब बनने लग गए, कैसी कैसी चीज़ें आती है, आप लोग ज़्यादा समझते हैं, हम लोग तो टच में नहीं है इन सब के, लेकिन बचना चाहिए इन सब चीज़ों से जितना संभव हो सके। जैकेट्स बनते हैं, ओहो, पर्स बन रहे हैं, जैकेट बन रहे हैं, जैकेट में लेदर प्रयोग किया जा रहा है, फोन के कवर बन रहे हैं, मोबाइल फोन के जो कवर हैं, अब उस मोबाइल को लेकर के आप किचन में नहीं बैठ सकते, अरे छूने योग्य नहीं है, मैं बतला रहा हूँ ना आपको। क्या मर्सिडीज वगैरह जो गाड़ियां, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां आती हैं, महंगी गाड़ियां, उनकी जो सीट कवर वगैरह होते हैं सब लेदर के होते हैं, महंगी गाड़ियों के। आप सोचिए उनमें बैठने के बाद आप भोजन कर सकते हो उन कपड़ों से, हो सकते हैं भाई साहब, होते भी हैं, इस तरह के भी आते हैं जो नॉन लेदर भी हुए, तो इस तरह की भी बात है। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वयं तो जीव को नहीं मारा परंतु फिर भी उस मांस के आश्रित तो अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, अनंत निगोदिया जीव, असंख्यात त्रस जीव, उनके घात करने से हिंसा होती है। मांस में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति कहते हैं। अब सुनो जरा उत्पत्ति, आप सोचेंगे कि अमृत चंद्राचार्य देव को क्या सूझी यार, ये क्या बात कर रहे हैं ये, मतलब
इससे आचार्य अमृतचंद्र देव से हमारे को एक शिक्षा लेनी चाहिए। अपने आप को मैं तो शिक्षा लेता हूं, जब जो प्रकरण कहना हो तब उस प्रकरण के बारे में इतना खुलकर के चर्चा करो, आप भूल जाओ दूसरी बातों को। जो मांस का प्रकरण चल रहा है तो अमृतचंद्राचार्य मांस के बारे में खुलकर के बात कर रहे हैं। बोलो कितनी खुलकर के बात कह रहे हैं। वो श्लोक पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ रहे हैं अपन, आपको लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांस पेशीषु। विनीत जी भाई साहब, अर्थ ख्याल में आ रहा होगा संस्कृत। सातत्येनोत्पाद तज्जातीनां निगोतानां। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ? कच्चा मांस, फिर कह रहे हैं पका हुआ मांस, फिर कह रहे हैं तथा पकता हुआ मांस भी मांस पेशियों में उसी जाति के सम्मूर्छन जीवों का निरंतर उत्पादन होता रहता है। भाई साहब अमृतचंद्राचार्य देव क्या कह रहे हो आप? इतना ही कह देते मांस में उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? मांस कच्चा हो, चाहे पक रहा हो, चाहे पका हुआ रखा हुआ हो, पक करके सिजो करके हैं, उसको उबाल करके फिर यदि निकाल करके रख दिया गया है, ऐसे मांस के टुकड़े में भी जो पूरा फ्राई हो गया है पूरी तरह से, उसमें भी ये कह रहे हैं सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, सहनी पंचेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होती है। भाई साहब उसमें अभी गले नहीं उतरेगी आपको बात। गोमट सार पढ़ाऊं कभी आपको, गोमट सार जीव कांड, तो आपको पता लगे कैसे कैसे ये कौन कौन से जीव कहाँ कैसे उत्पन्न होते हैं। बोलो सम्मूर्छन है, सम्मूर्छन। गाय के मांस में गाय के जैसे आकार वाले, सहनी पंचेंद्रीय गाय की जैसी आकृति वाले जीव प्रतिक्षण असंख्यात उत्पन्न होते रहते हैं उस गाय के मांस में। भैंस भेड़ बकरी का मांस यदि है, यदि आपने जो बेल्ट पहना हुआ है वो बेल्ट यदि समझ लीजिए आप किसी भैंसे की चमड़ी का बेल्ट यदि वो है, तो उस बेल्ट में प्रति समय आज खरीदने के 2 साल बाद भी आपकी अलमारी में रखे हुए भी उस बेल्ट में प्रति क्षण सम्मूर्छन त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो रही है, भैंसे जैसे। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। अब कितना सावधान रहने की जरूरत है। बी अलर्ट बेटा, हर चीज को फूंक फूंक के कदम रखो। नहीं, बेचने वाला तो कहेगा आपको, अरे नहीं ले जाओ आप तो कुछ नहीं है, अरे नहीं होता नहीं है, अरे आजकल रियल लेदर आता कहाँ है, आप क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कह करके बेचेंगे आपको। लेकिन आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इसका पाप हमारे को भुगतना पड़ेगा। देखिए टीका पढ़ रहा हूं। आमासु अपि पक्वासु अपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु तत् जातीनां निगोतानां सातत्येन उत्पादः अस्ति। सातत्येन उत्पादः अस्ति, अर्थ समझ में आ रहा है? सातत्येन, निरंतर वो लगातार उत्पादः अस्ति, उत्पन्न हो रहे हैं जीवन में। नीचे पढ़ो टीका में क्या लिख रहे हैं? कच्चा हो, अग्नि पर पका हुआ हो, अथवा अग्नि पर पक रहा हो। क्या वास्तव में पढ़ करके अपने को ऐसा लगता है यार जैन होकर के हमें क्या बातें पढ़ रहे हैं ये, स्वाध्यायी होकर के। लेकिन कहीं संभावना कहीं किसी तरह की हो जावे। अभी नॉनवेज का जिसने त्याग किया, देखो भाई मैं किसी चीज़ का पोषण नहीं कर रहा हूँ, बाजार के खाने का त्याग होना बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हमारे तो त्याग है बाजार में किसी भी चीज़ के, होटल रेस्टोरेंट में, कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी खाने के, बाजार की बनी हुई चीज़ खाने के। अब सुनो हमारी बात, आप यदि खाते हैं, आपके बच्चे यदि खाते हैं, आपके फैमिली मेंबर कोई खाते हैं, अब आप उन्हें टोकेंगे, आप उन्हें मना करेंगे, तो वो ये कहेंगे यार आपने तो छोड़ दिया, अब हमारी गाय को प्राण पी रहे हो आप। रमेश जी भाई साहब ऐसा ही होगा ना, हमने तो छोड़ दिया, लेकिन हमारे बच्चे पोते बहुएं कोई यदि बाहर रेस्टोरेंट में खाता है जाकर के, तो अब उसको मना करो आप, तो कहेगा यार हमारे प्राण मत पियो आप जबरदस्ती, तुम्हारी जिंदगी तुमने जी ली, तुम जो कर रहे हो तो करो, ऐसा बोलेंगे बदल करके। तो हम उन्हें एक बात समझा सकते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में आए जैसा करो,
हमारा कोई दबाव नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी, कम से कम नॉन वेजिटेरियन जहां बनता हो जिस होटल में, उस होटल रेस्टोरेंट में खाने का त्याग कर दो। इतना तो कर सकते हो आप त्याग। बोलो। मुझे मालूम है मेरी सभा में बैठे हुए अभी 1200-1400 लोग जितने हैं, इतने तो व्यू हैं सामने, इससे डबल लोग बैठे होंगे मान करके चल रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं इसमें से गारंटी से 80% लोग ऐसे होंगे जो बाहर का खाना खाते होंगे, बाजार की चीजें खाते हो, 80% खाते होंगे। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कभी भी ऐसे रेस्टोरेंट में, कभी भी ऐसी होटल में आप कुछ भी गलती से भी वहां का पानी तक टच नहीं करें, क्योंकि उसमें भी नॉनवेज के सेवन का पाप लगेगा आपको, मांसाहार का पाप लगेगा। मेरे पास में एक सज्जन जो किसी वेज नॉनवेज होटल के अंदर काम करते थे, वेजिटेरियन डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनके द्वारा लिखा गया एक लेख बहुत सालों पहले, उन्होंने मेरे को आंखों देखी सारी बातें बतलाई। जब वे धर्मात्मा नहीं थे, फिर जब वे थोड़े बहुत स्वाध्याय से जुड़े तो उन्होंने पूरी बातें मुझे बतलाई, एक एक बात। पंडित जी आपको क्या लगता है, वो जो है ना, मैं क्या बात बतलाऊं आपको, उसी नॉनवेज की चम्मच को उसमें डाल देते हैं, उसको उसमें डाल, किसमें बुद्धि है, क्या करेंगे बतलाओ आप। सब मांसाहार का पाप लग रहा है आपको। देखिए आप भाई साहब, अमृत चंद्राचार्य ने इन पंक्तियों को लिखने में कितना कष्ट का सेवन किया है। आप इस भ्रम में न रहें कि पंडित जी आगे चलिए फटाफट, अमृत चंद्राचार्य की पीड़ा को समझिए। आप 5 मिनट इस श्लोक के ऊपर रुकने में घबरा रहे हैं और अमृत चंद्राचार्य को लिखने में संकोच नहीं हुआ। आपको क्यों संकोच लग रहा है इस चर्चा को सुनने में? 5 मिनट नहीं सुन सकते हैं हम इस चर्चा को? इतना सा धैर्य नहीं रख सकते हम? बोलो। चलो चलो, हमारे सामने से कह रहे हैं चलो, अब ये क्या चला रहे हो, चलो ना आगे, चलो ना आगे, चलो ना। लेकिन भाई मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आप 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं कहने वाले, 80% लोगों की बात कर रहा हूं ना, जो वेज नॉन वेज होटल में खाते हैं। मैं नहीं त्याग कराने की बात करूं आप लोगों से? बोलो। शिवकांत जी भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। खाना खाने के अंदर जीभ कट जाए तो क्या करें, खून आने लग जाए तो क्या करें? आप कुल्ला कर लीजिए, प्रयास ये कीजिए कि हम खून को अंदर नहीं चूसेंगे। दांत कट गया है और स्वाद आ रहा है उसका, आप स्वाद लेकर के खा रहे हो, मांस भक्षण का पाप लग रहा है आपको। दांत में से कभी कभी खून आने लग जाता है ना, पायरिया जैसा ऐसा कुछ हो जाता है, दांतों की बीमारी, रोग हो जाता है, दांत में से खून आने लग जाता है। अब ये दाढ़ में से आ रहा है, दांत में से आ रहा है, जीभ कट गई है, उसमें से खून आ रहा है और चाट रहा है, अंदर खाता जा रहा है, तो भाई सुन ले, समझ ले, मांस भक्षण का पाप लग रहा है। देखो, उसी जाति के निगोदिया जीव प्रति समय निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। सर्व अवस्थाओं में मांस के टुकड़ों में निरंतर उसी मांस जैसे नए नए अनंत जीव उत्पन्न होते रहते। अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा, टोडरमल जी ने टीका की। बोलो। एक श्लोक और है, बस एक ही है, बस मांस के बारे में, घबराओ मत, खत्म हो गया प्रकरण, एक ही और है, फिर कुछ बातें और करूंगा। मांस से हिंसा होती है ऐसा प्रकट करते हैं। आवाम वा पक्वाम वा खादती है स्पृशति वा पिशत पेशीम, ये निहंति सतत निश्चितम पिंडम बहुजीव कोटिनाम। अन्वयार्थ, जो जीव कच्ची अथवा अग्नि में पकी हुई मांस की पेशी को खाता है, मांस के टुकड़े को खाता है, अथवा छूता है, स्पर्श करता है, वह पुरुष निरंतर इकट्ठे हुए अनेक जाति के जीव समूह के पिंड का घात करता है। क्या? अनेक प्रकार के जीवों के, अनेक प्रकार की जाति के जीवों के समूह का घात करता है वो जीव। एक जीव के घात का पाप नहीं लग रहा है आपको, अनगिनती जीवों के घात का पाप लग रहा है, उनकी हिंसा का पाप लग रहा है आपको, अनगिनती जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है, निरंतर पाप लग रहा है। टीका देखिए भाई, आज तो मांस त्याग का ही दिन है ना,
हेडिंग तो अपनी यही है ना, 4 श्लोक हैं। टीका, यह आवाम वा पक्वाम पिशित पेशिम खादति वा स्पृशति सह सतत निचितम बहुजीव कोटिनाम पिंडम निहंति। जो जीव कच्चा अथवा अग्नि में पकाए हुए मांस के टुकड़े का भक्षण करता है अथवा हाथ वगैरह से स्पर्श करता है, वह जीव निरंतर जिसमें अनेक जाति के जीव इकट्ठे हुए थे उस मांस का घात करता है। पिंड का घात हो रहा है भाई साहब। मृत शरीर को भी जलाने के अंदर घात होता है, मृत शरीर को जलाने में भी हिंसा का पाप लगता है, तो क्या करें। जैनियों के अंदर कई तरह की पद्धतियां बतलाई है पुराने समय में। पुराने समय में जैनियों के यहाँ डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता था। जैनियों की बात कर रहा हूं। मुस्लिम संप्रदाय के समय या अनुसार जिस तरह से शव को गाड़ा जाता है जमीन में, उसी तरह से अंतिम संस्कार जैन समाज में किया जाता था। पुरानी परंपरा ये है जैनियों की। लेकिन बीच में जब मुस्लिम शासन आया और उन्होंने कहा कि भाई 2 ही तरह के धर्म चलेंगे, जैनियों से पूछा, बोलो तुम हिंदुओं की साइड जाना चाहते हो या मुसलमानों की साइड जाना चाहते हो। 2 ही तरह के रूल्स फॉलो किए जाएंगे पूरे देश में। आपको क्या करना है, इधर जाना है कि इधर जाना है। आप यदि मुसलमानों की तरफ जाएंगे तो आपको उनके सारे उस तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और हिंदुओं की तरफ आएंगे तो आपके जो जन्म मृत्यु आदि और सारे जो रीति रिवाज हैं ये सब काफी कुछ हिंदुओं की तरफ फॉलो करने पड़ेंगे। तो चूंकि हिंदुओं में जलाने की परंपरा है तो जैनियों ने शव को जलाना प्रारंभ किया। जलाने की, क्योंकि जलाने में तो महाहिंसा है, महापाप है। लेकिन क्या करें, अब ये सामाजिक उन परंपराओं के अंदर बंधे हुए हैं अपन, जलाने वाली परंपराओं के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी लकड़ी में जलाए जाने की तुलना में मैं प्रेफर करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक शवदाह होना चाहिए। क्या, क्योंकि लकड़ी में जलाए जाने के अंदर तो बहुत तरह के नुकसान हैं। लकड़ियां काटी जा रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, वनस्पति काटी जा रही है, लकड़ियों में त्रस जीव उत्पन्न हो रहे हैं, लकड़ियों के अंदर जीव रहते हैं बहुत भयंकर, लकड़ियों को सुखाया जाता है, पॉल्यूशन होता है, दुनिया भर के नुकसान है उसमें। तो जितना संभव हो सके इस चीज को मान्यता दी जानी चाहिए और इलेक्ट्रिक ही होना चाहिए। जगह जगह खुल गए हैं, बहुत जगह, बड़ी शहरों में तो है ही, छोटी जगहों पर भी धीरे धीरे होने लग गए हैं। सीएनजी में भी आजकल जलने लगे हैं। तो जो भी हो, लेकिन त्रस्त क्योंकि हमारे शरीर। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लीजिए किसी का मरण हो गया तो जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके उतना उसका शवदाह कर देना चाहिए। बच्चे अमेरिका से आ रहे हैं, अजमेरा जी हमारे वहाँ हैं, ये यहाँ हैं, सब बाहर जो लोग हैं, नहीं बच्चे आएंगे, वो आएंगे, नहीं वो कलकत्ता से आ रहे हैं, बच्चा मुंबई के अंदर पढ़ता है, पूना से आ रहा है, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, बच्चियों का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने घर वालों को कह करके रखिए। मैं स्पष्ट शब्दों में आज कह रहा हूं, मेरा यदि मरण हो जाए तो मेरे बच्चे के आने का इंतजार न किया जाए, किसी के आने का इंतजार न किया जाए, पौन घंटे के अंदर अंदर ले जाया जाए। हमारे बड़े दादा का भी शवदाह हुआ ना, इसी तरह से किया, फास्ट, बिल्कुल पौन घंटे के अंदर अंदर ले जाकर के तो उन्होंने निपटा दिया। ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए। 48 मिनट के अंदर अंदर जितना ज्यादा वो बॉडी पड़ी रहेगी ना, उतना ज्यादा उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। फिर उनके जलाने के अंदर उतना ही ज्यादा दोष लगता है। तो सावधानी अपनी है भाई साहब। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, खान पान की चीजों के अंदर हम कहां तक की बात करें, मर्यादा जिस चीज की निकल गई है वो चीज नॉन वेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी मर्यादा निकल गई है। इसलिए सोच समझ करके भूमिका के अनुसार पालन करें। जितना आप पालन कर सकते हैं, जितना निभा सकते हैं, उतना निभाने की कोशिश कीजिए। वर्क एक बहुत बड़ी चीज है। वर्क सिल्वर का, चांदी का वर्क मिठाइयों के ऊपर लगा रहता है, बाजार में आता है, पान में लगा देते हैं, पान भी नहीं खाने योग्य, खाना ही नहीं चाहिए। अभी ये जो मिठाइयों के ऊपर वर्क लगा हुआ है, 100% उसके सेवन में नॉन वेज का पाप लगता है, खाने का 100%। इसमें कोई डाउट करने की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी।
कि हम इसको छोड़ें कि नहीं छोड़ें, नहीं नहीं आजकल तो मशीनों से बनने लग गया है, आज तो ये होने लग गया है। अरे मेनका गांधी बहुत प्रचार करती है इन बातों का। मेनका गांधी जैन नहीं है ना, वो वर्क का निषेध करती है। अब वर्क बनाने वालों से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मिलता हूँ, मैं कई बार संपर्क करता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ। पता है क्या करते हैं? गाय होती है ना, गायें वगैरह, उन गायों की आंतें, पेट में से निकली हुई आंतें, उन आंतों की परतें निकाल करके उसकी ऐसी डायरी बनाते हैं, थैलियों की। फिर उनमें सिल्वर की छोटी छोटी सी टुकड़ियां डालते, बहुत बारीक ऐसे छोटी सी टुकड़ियां डालेंगे। वो एक एक पेज के अंदर एक एक मांस की बनी हुई है वो पूरी की पूरी, और फिर उसको ऊपर से ठोकते हैं, और फिर वो जो इतनी सी टुकड़ी डाली थी ना सिल्वर की, वो फैल करके पूरा वर्क बन जाती है, बहुत बारीक सी टुकड़ी इस तरह से। तो वो पूरा का पूरा वो उसमें वो मांस में ही बना है, और मांस के बिना और चमड़े के बिना उसका निर्माण नहीं होता है वर्क का, इसलिए उसका उपयोग किसी भी जैनी के द्वारा नहीं हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है। प्रश्न है साहब, मैं क्या बतलाऊं आपको? शाम को मरण हो जाए तो क्या करें, रात को मरण हो जाए तो क्या करें? अभी तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। दिन में हो तो कम से कम सावधानी रखें, शाम पढ़ते पढ़ते यदि जल्दी हो गया है तो निपटा ही देना चाहिए उसको रात पर रोकने की तुलना में। अब रात ही हो गई है, रात को 9 बजे 10 बजे यदि किसी का मरण हुआ है तो फिर क्या करोगे? अब क्या बताएं, जो भी होगा, है ना, क्या कहें। देखिए खैर, खान पान संबंधी, ये तो मांस के खाने के निषेध की चर्चा चल रही थी, तो खान पान संबंधी जितनी सावधानी हो सकती है हम सावधानी रखने का प्रयास करें। एक और चीज इसी के साथ में कहना चाह रहा हूं, द्विदल बहुत खतरनाक विषय है। मैं कई बार इस टॉपिक के ऊपर बोलता हूं, मुझे सुनने वाले लोग जानते होंगे। आज इतना समय नहीं है कि मैं चर्चा करूं। मेनका गांधी जी तो ऐसा कहती हैं, आज तक कोई वर्क ऐसा नहीं है जो मशीन से बना हो, कोई नहीं है, एक भी वर्क आज तक मशीन से नहीं बना। अरे मशीन से बनने वाला वर्क इतना महंगा बनता है, इतना महंगा पड़ता है वो, कि वो उसकी कॉस्टिंग ही नहीं बैठती है। कहां से खरीदेंगे और कहां से लगाएंगे, कहां से चलाएंगे उस चीज को? तो वर्क की बात हो गई। द्विदल की बात कह रहा था मैं आपसे। द्विदल जानते हैं आप? द्विदल के सेवन में जिनके 2 दल हो जाते हैं, शॉर्ट में बतला रहा हूं, जिन पदार्थों के 2 दल हो जाते हैं, जिन वस्तुओं के, उमाकांत जी भाई साहब, उन 2 वस्तु के 2 दल हो गए। अब क्या हुआ? उन वस्तुओं का दूध दही आदि किसी पदार्थ के साथ, गोरस जिसका प्रयोग किया गया है, घी बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, कम से कम दूध दही तो मान करके चलो आप, दूध दही, कॉफी आप दूध की बना करके पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं आप, नमकीन के साथ में खा रहे हैं आप, ऐसे पदार्थों के सेवन करने में लार के संपर्क में आते ही त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। और पीछे हम परिभाषा यहां बना चुके हैं, त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। तो मांस भक्षण का पाप लग रहा है उसमें, द्विदल के सेवन करने में। आप सोच रहे हो हमने मांस तो छोड़ दिया है, आप सोच रहे हो साहब हम तो मांस नहीं खाते हैं। मैंने हेडिंग ही आज दी है, पता है क्या दी है हेडिंग आज? सब्जेक्ट क्या है? जैनियों का मांस त्याग। जैनियों के लिए कितनी बातें कह दी मैंने जैनियों के लिए, देखो पॉइंट नोट करो तो आपको पता लगेगा। जैनियों के लिए उंगली कट जाए तो मुंह में नहीं लेना, जैनियों के मांस त्याग की बात कर रहा हूं। जैनियों के मांस त्याग की बात के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि जैनी है ना हम लोग, वर्ग की चीज का सेवन नहीं करना। जैनियों के मांस त्याग की बात कर रहा हूं। वेज नॉन वेज होटल है, वहां वेजिटेरियन भोजन भी नहीं करना। जैनियों के मांस त्याग की बात कर रहा हूं। द्विदल सेवन भी नहीं करना, जैनियों के मांस त्याग की बात कर रहा हूं। आप जैनी है, जैनियों के मांस भक्षण के त्याग की बात के अंतर्गत चमड़े से स्पर्शित यदि हाथ है तो उससे भोजन भी नहीं करना, छूना ही नहीं उस चमड़े को, क्योंकि जैनियों का मांस त्याग किस लेवल का होगा? हिंदू लोग मांस त्याग करते हैं क्या? हिंदू लोग मांसाहारी नहीं होते हैं। जैनियों के मांस त्याग में कितनी तरह की बातें आएगी। चलिए अंतिम प्रकरण पढ़ रहा हूं, ये 3 लाइनें बची है अपनी। मांस में तो निरंतर जीव उत्पन्न होकर इकट्ठे हुए थे। मांस में
इसने उस मांस का भक्षण किया अथवा स्पर्श किया। अब मांस में तो जीव उत्पन्न हो रहे थे ना, इसने स्पर्श कर लिया उसका। इससे उन जीवों की परम हिंसा उत्पन्न हुई। अतः मांस का त्याग अवश्य करना चाहिए। अवश्य ही हमारे को मांस का त्याग कर देना चाहिए। तुरंत ही मांस का त्याग कर देना चाहिए। मांस को छूने मात्र का त्याग कर देना चाहिए। शरीर में जीवों की उत्पत्ति होती है, डेड बॉडी को छूने के बाद में नहाते हैं, नहाना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूं किसी जानवर को भी आपने छुआ है, जिंदा जानवर को यदि छुआ है तो भी आप उसे टच करने के बाद में नहाइए। क्या द्विदल के बारे में यदि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, आप मोटा मोटा इतना त्याग कीजिए। दाल है, बेसन है, मटर है, चने हैं, छोले हैं, ये जो मोटी मोटी चीजें दिखाई दे रही है, इन चीजों का सेवन दही के साथ में नहीं करेंगे, कच्चा हो या पका हो नहीं करेंगे। मैं तो दूध के साथ भी नहीं करता हूं, इसलिए आप दूध दही के साथ में त्याग करें तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कंफ्यूजन का कहां सवाल है, एक फॉर्मूला देता हूं आपको। जिस जगह पर आपको शंका दिखाई दे रही हो उसका सेवन मत कीजिए, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको यदि शंका दिखाई दे रही है, किसी चीज में आपको शंका दिखाई दे रही है, आगम में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करें बोलो। छोड़ दो ना यार, कौन सा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। बोलो डॉक्टर साहब क्या करें। आप काजू बादाम वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तिलहन पदार्थ कहलाते हैं, तेल वाले पदार्थ, बादाम का तेल निकलता है। तो जिन पदार्थों में से तेल निकलता है उनमें द्विदल कुछ नहीं मानते, कुछ मानते हैं। आप अपनी शक्ति अनुसार उनका त्याग कीजिए, यथासंभव देखिए उसे। तो थोड़ा कहाँ है, बहुत सारा समझ लेना, मैटर बहुत सारे हैं। अपने विवेक को भी काम में लीजिए, अपनी बुद्धि को भी काम में लीजिए। अंतिम वाक्य है यहाँ, मुझे और भी कुछ कहना है, सुनिए। जिन दूसरी वस्तुओं में भी बहुत जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है, वे सभी वस्तुएं त्याग करने योग्य है। यद्यपि मैंने मांस त्याग के अंतर्गत बहुत सारी खान पीन की चीजों के त्याग की बात कह दी है, लेकिन आगे चल करके शहद में भी मांस त्याग का पाप लगता है, और आगे चल करके पंच उदंबर फलों में भी मांस त्याग का पाप लगता है। समझ में आ रही है बात। और जैनियों का मांस त्याग तो, आत्मार्थियों का मांस त्याग क्या होता है। अंतिम प्रकरण, अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं, देह की मगनता। यह आत्मार्थियों का मांस भक्षण है। यदि आप मांस भक्षण से सच में छूटना चाहते हो, यदि आप मांस भक्षण से सच में बचना चाहते हो, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करो। देह के प्रति एकत्व बुद्धि का त्याग करो। ये बनारसी दास जी की परिभाषा है। मैं मोटा हो गया तो तू मांस खा रहा है, मोटा हो क्या है ये बतला। चमड़े से अपने आप को देख रहा है, अपनी पहचान चमड़े से कर रहा है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरा वजन बढ़ गया है, मुझे वजन बढ़ाना है। तो वजन बढ़ाने का मतलब समझ गए क्या होता है, मांस बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। सोच रहा है मांस बढ़ जाए, मांस बढ़ जाए, मांस का भक्षण कर रहा है निरंतर, देह की तरफ देख करके। तो भाई देह के प्रति अपनत्व बुद्धि का त्याग कर ही हम वास्तविक मांस भक्षण से बच सकते हैं। हम भेद विज्ञानी बने, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, हम आत्मानुभवी बने, हम चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को विराम देना चाहता हूं। हमारे उमाकांत जी भाई साहब ने बात कह दी, विवेक और शक्ति के साथ में जो शक्य हो वह करें। कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथा है, जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तम च सद्धरणम, केवली जिने ही भणियम सद्धा मानस सम्मतम। जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, इस भांति सब जिनवर कहें। तो इस तरह से बाहरी मांस त्याग के संदर्भ में जितनी स्थूल बातें कही है उनका मोटा मोटा तौर पर पालन, और सूक्ष्मता में जाकर के देह के प्रति ममत्व बुद्धि के त्याग तक बढ़ते हुए हम यथार्थ मांस त्याग तक पहुंचे। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।